क्या अमेरिका ईरान समझौते वास्तव में शांति का रास्ता है या फिर खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं की नई शुरुआत? यही वजह है कि सहयोगी देशों के बढ़ते संदेश के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देश के दौर पर है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस समझौते में जिससे अमेरिका के सबसे करीबी अरब सहयोगी भी जवाब तलाश रहे हैं। खबरों की बात करें तो ये खबर ईरान समझौते से जुड़ा हुआ है। ईरान समझौते को लेकर के यहाँ पर कुछ सहयोगी देशों की नाराज़गी और रूबियो की खाड़ी दौर का यहाँ पर खबर आया हुआ है। इस पूरे मामलों को अगर देखा जाए तो ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के दौर पर का है। ये दौर ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ यहाँ पे समझौते हुए हैं। इन समझौते को लेकर के अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी देश में असंतोष उत्पन्न हो चुका है। 2026 में यानी कि अभी तत्काल में ही अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच में दोनों देशों के यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद समझौते की यहाँ पे एक रणनीति बनाई गई थी और यहाँ पर देखा जाए तो इन संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच में ये नया समझौता जो है वो अब हो चुका है। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय तनाव को कम करना था, व्यापार और तेल की आपूर्ति को यहाँ पर सामान्य करना, भविष्य में परमाणु मुद्दे पर वार्तालाप को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। खाड़ी देशों की यहाँ पे देखी जाए तो कुछ यहाँ पे संशय उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ईरान को अधिक यहाँ पे रियायतें मिलने का आरोप लगाया गया है। खाड़ी देश विशेष करके यहाँ पे यूएई, सऊदी अरब और यहाँ पे जितने भी जैसे कि और भी यहाँ पे कुछ पड़ोसी देश हैं, इन सारे देशों की नीति निर्माताओं को लगता है कि अमेरिका ने ईरान को बहुत अधिक आर्थिक और राजनीतिक लाभ दे दिया है, जिसके कारण इन सारे देशों के बीच में यहाँ पर बहुत सारे तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। अगला है मिसाइल कार्यक्रम पर चुप्पी। समझौते में ईरान के जो भी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम यहाँ पर देखा गया था, उन पर स्पष्ट प्रतिबंध यहाँ पे नहीं लगाया गया है और इन समझौते को लेकर के खाड़ी देशों की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंताओं में से यहाँ पर एक देखी जा रही है। परमाणु कार्यक्रम पर अस्पष्टता। अमेरिका कहता है कि ईरान परमाणु निरीक्षण स्वीकार करेगा, जबकि ईरान की ओर से इसके संकेत स्पष्ट नहीं है और इससे यहाँ पे देखा जाए तो विश्वास में कमी पैदा हो रही है। प्रॉक्सी समूहों का मुद्दा। खाड़ी देशों को यहाँ पे डर है कि यदि ईरान आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो फिर वो फिर से क्षेत्र में अपने समर्थित समूह को यानी कि जो प्रॉक्सी ग्रुप है इन्हें फिर से और अधिक समर्थन देगा और फिर यहाँ पे उनका प्रभाव जो है एक डर का माहौल बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए रूबियो की खाड़ी देशों में दौर का यात्रा यहाँ पे किया गया है, आखिर में इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले इसमें है इसकी जो यहाँ पे सहयोगी देश जो है उनका भरोसा जीतना या फिर उनके भरोसों को फिर से यहाँ पे कायम करना। अमेरिका यहाँ पे साथ में देखा जाए तो जो भी सहयोगी देश है उनकी सुरक्षा के प्रति यहाँ पर प्रतिबद्ध है। ईरान को मिली जो भी आर्थिक राहत का यहाँ पे दुरुपयोग किया गया है, ऐसा बताया जाएगा उन सारे लोगों को कि आगे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी ऐसा दुरुपयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी जारी रहेगी और साथ में ऊर्जा और समुद्री व्यापार मार्ग सुरक्षित रहेंगे। ये सारे मुद्दे जो है इन सारे मुद्दों को बताने के लिए रूबियो जो है वो अपनी यहाँ पर खाड़ी देश जितने भी है उनके साथ में यहाँ पे सहयोग से मिलने और यहाँ पे उनके भरोसे को फिर से कायम करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध समाप्त हुए थे। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच में समझौते हुए थे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला समझौता हुआ था युद्ध और सैन्य कार्रवाई का अंत करना। दोनों पक्षों ने यहाँ पर प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष समाप्त करने का यहाँ पे जो
समझौता है उसमें सहमति जताई थी। खाड़ी क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को फिर से रोकने का वादा भी किया गया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का यहाँ पर इन समझौते के बीच में बात की गई है। ईरान ने समुद्री यातायात सामान्य करने पर सहमति दी है। वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित न करने का आश्वासन भी यहाँ पे दिया गया है। प्रतिबंधों में यहाँ पे राहत, जैसे कि अमेरिका ने ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में डील यहाँ पे जो है उसकी बात की गई थी। साथ में इन प्रतिबंधों में कुछ हद तक यहाँ पे ढील देगी ताकि यहाँ पे जो समझौते हुए हैं उनसे आर्थिक रूप से जो भी प्रतिबंध था वो यहाँ पे कम हो जाए। ईरान को तेल निर्यात की अधिक स्वतंत्रता मिलने की यहाँ पे संभावना भी बनी हुई है। ईरान की जमी हुई संपत्तियों तक पहुँच, विदेशों में देखा जाए तो जो भी फंसी ईरानी संपत्ति थी उन्हें चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने पर भी यहाँ पे चर्चा हो रही है। परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबद्धता, ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने की यहाँ पे प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका और यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल एटॉमिक जो यहाँ पे एनर्जी एजेंसी है निरीक्षण व्यवस्था चाहते हैं और इसी मुद्दे पर अभी भी दोनों यहाँ पे जो भी पक्ष है इनके बीच में मतभेद बने हुए हैं। यूरेनियम भंडार पर चर्चा, ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करने या फिर यहाँ पे उनकी जो व्यवस्था है उसे पतला करने का यहाँ पे प्रस्ताव किया गया है। कुछ आगे की वार्तालाप भी इसमें की गई थी, जैसे कि अगले 60 दिनों में विस्तृत परमाणु वार्ता करने का यहाँ पे सहमति बनी थी। ये समझौता अभी अंतिम शांति संधि नहीं है बल्कि ये एक केवल यहाँ पे प्रारंभिक ढांचा बना हुआ है। सबसे बड़े विवाद के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर में अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है परमाणु निरीक्षण, यूरेनियम संवर्धन पर नियंत्रण, क्षेत्रीय तनाव को कम करना और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खुला रखना। ये कुछ यहाँ पे प्रमुख बिंदु हैं जो कि अमेरिका यहाँ पे चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान की ओर से देखा जाए तो ईरान चाहता है प्रतिबंधों का अंत, जमी हुई संपत्तियों की वापसी, भविष्य में अमेरिका या फिर इजराइल के द्वारा हमला ना करने की गारंटी, अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं। ये कुछ ईरान जो है वो ये चाहता है। अब हम लोग बात करेंगे ये समझौता किन स्तंभों पर आधारित है। जैसे कि ये युद्ध विराम यानी कि सीज़ फायर के ऊपर है, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी। ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं जो ये पूरा युद्ध को यहाँ पर एक युद्ध का यहाँ पे ढांचा जो है वो बना हुआ है। अब हम लोग भारत के लिए इसकी कुछ महत्व को समझेंगे, जैसे कि सकारात्मक पक्ष इसमें क्या है। पश्चिम एशिया में स्थिरता बढ़ सकती है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव यहाँ पे कम हो सकता है और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित यहाँ पे रहेगी। अगर यहाँ पर जो अमेरिका है और इजराइल इनके बीच में अगर ये जो समझौता हुआ है, इन समझौते के कारण अगर युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है तो ये पश्चिम एशिया में जो अभी यहाँ की जो व्यवस्था थी पूरे तरीके से जो असंतुलित थी वो स्थिर हो जाएगी। और यहाँ पर जो तेल की कीमतों में देखा गया था किस तरीके से उछाल आया था और उनका प्रभाव भारत में भी पड़ा था और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पड़ा था। ये सारे जो भी तेल की कीमतों में उछाल आया था वो यहाँ पे कम हो जाएगा इन समझौते के द्वारा। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा यहाँ पे जो थी उसको यहाँ पर लेकर के भी कुछ सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम लोग इसके नकारात्मक पक्ष को देखें तो जैसे कि यहाँ पे यदि समझौता विफल हो जाता है तो फिर यहाँ पर फिर से ये संघर्ष जो है वो भड़क उठेगा। तेल की कीमतों में यहाँ पे फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी और भारतीय प्रवासियों और व्यापार पर फिर से यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये मुद्दा जो है केवल अमेरिका, ईरान और यहाँ पे जितने भी संबंध हैं उनके बीच का उन संबंधों का नहीं है, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन
यहाँ पे राजनीति से जुड़ा हुआ है। खाड़ी देश चाहते हैं कि ईरान की परमाणु मिसाइल और यहाँ की क्षेत्रीय जो गतिविधि है उन पर कड़े नियंत्रण हो, जबकि अमेरिका फ़िलहाल युद्ध समाप्त करके स्थिरता स्थापित करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसी असंतुलन और अविश्वास को दूर करने के लिए मार्को रूबियो खाड़ी देशों की ओर यहाँ पर दौड़ कर रहे हैं। ये मुद्दा अगर देखा जाए तो यहाँ पर साफ नज़र आता है कि जो मार्को रूबियो है ये खाड़ी देशों के बीच में अमेरिका के प्रति जो भी यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हुए हैं उन सारे भेदभाव को दूर करने का ये प्रयास करेंगे। यहाँ पे खाड़ी देशों के मन में जो यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं उन सारे सवालों का ये जवाब देने के लिए यहाँ पे दौड़ कर रहे हैं। ये लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर जो भी उनके प्रति यहाँ पे जो भी सवाल उठ रहे हैं ये अमेरिका और इजराइल के और यहाँ पे ईरान के जो संबंध है उनके बीच एक संतुलन का यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन है वो बना हुआ रहेगा। ना ही अमेरिका को ज़्यादा इन समझौते से प्रयास में देखा जाए या फिर ईरान के रूप में देखा जाए, तो दोनों देशों में यहाँ पे संतुलन का ही ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। तो ये मामला जो है ये खाड़ी देशों का सबसे बड़ा यहाँ पे विश्वास पाने का यहाँ पे दौर है।